पहली चीज तो भाई है फट्टू, दूसरी चीज चुगलखोर है, बहुत ज्यादा चुगलखोर। In your language. Really? In your language. Wow. Yeah. Shut up. Oh wow. Shut up. No, why? Yeah. हेलो गाइस, तो गाइस कल रात को फिर से बिग बॉस के घर में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा कलेश हुआ और ये सब कुछ दोस्तों हुआ है एल्विश यादव की वजह से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गजब का सीन हुआ है। आप लोग सुनोगे, आप लोग को हंसी आएगी, तो मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो पूरा आप लोग वीडियो देखना, आप लोग को भी मजा आने वाला है। वही दोस्तों, कल रात को पूजा भट्ट और जिया शंकर की बहुत ही गजब की लड़ाई हो गई और ये लड़ाई भी हुई है एल्विश यादव की वजह से। तो कैसे क्या सीन क्रिएट हुआ और क्यों लड़ाई हुई, क्या वजह थी, चलो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब दोस्तों हुआ क्या कि कल रात को बिग बॉस के शो में बिग बॉस वालों ने एक टास्क दिया था सभी कंटेस्टेंट को, जहां पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन, इन तीनों का कैरेक्टर 3 मेल कंटेस्टेंट्स को एक्ट करना था। जहां पर शाहरुख खान के रोल में जात को मतलब रोल दिया गया, जहां पर उसको रोमांटिक सीन करना था एक लड़की के साथ में, और अक्षय कुमार के रोल के लिए अभिषेक को चुना गया और अभिषेक को ये करना था कि इस घर का विलन कौन है, एक लड़की के बारे में ऐसा बताना था। तो वहां पर उसने बेबिका को विलन बना दिया और उसके बारे में जो बातें कहने थी उसने वहां कह दिया। अब बात आती है अजय देवगन की, तो गाइस अजय देवगन बनाया गया एल्विश यादव को, और वहां पर अजय देवगन के रोल को ये करना था कि घर का कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो मतलब कि डबल फेस रखता हो, डबल चेहरे रखता हो, घर में कुछ और दिखाता है और बाहर कुछ और है, ऐसे इंसान की रियलिटी वहां पर बतानी थी। अब ऐसे में दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर एल्विश यादव ने अविनाश को टारगेट किया और अविनाश को बोला कि ये घर का दोगला इंसान है, ये डबल चेहरे रखता है, ये घर का सबसे फट्टू इंसान है, इसकी सबसे फटती है, किसी से लड़ाई करता नहीं है, कोई अगर इसको गाली भी दे देगा तो ये किसी से लड़ नहीं पाएगा, ये वहां से चुपचाप निकल जाता है। वही बात आती है अगर लड़कियों की, तो ये भाई उनके ऊपर चढ़ जाता है, उनसे बहुत जबरदस्त लड़ाई करता है। और एल्विश ने आगे कहा कि इसके 3-4 टीम मेंबर भी है जो कि इसके जैसे ही है, वो भी पूरे फेक है। तो यहाँ पर मतलब कि फलक के बाद बुरी लग गई तो बीच में टोकने लग गए। तो यहाँ पर एल्विश ने कहा कि अगर बिग बॉस ने कहा होता कि 2 लोग को स्टेज में बुला करके उनकी बेइज्जती करो, तो मैं तुमको बुलाता और तुम्हारी बेइज्जती करता, मैं डरता नहीं हूं। तो ये था गाइस कल का टास्क, जहां पर इन तीनों को एक एक कैरेक्टर दिया गया था और तीनों ने अपने अपने कैरेक्टर निभाया। अब यहां पर दोस्तों सिलेक्ट करना था कि आखिर इन तीनों में से बेस्ट कैरेक्टर किसने किया और विनर कौन है। अब यहां पर दोस्तों पूजा भट्ट का कहना यह था कि जट का मतलब कि जो रोमांटिक सीन था शाहरुख खान वाला, वो उसने बेस्ट किया, तो वो उसको वोट दे रही थी। और बाकी लोग का भी ऐसा कहना था कि जट का सही है, बाकी अभिषेक वाले में किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और एल्विश यादव ने जो मतलब कि सच्चाई बताई थी अविनाश की अजय देवगन का रोल करके कि, तो वो भी किसी को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि जब मनीषा रानी स्टेज पे खड़ी हो गई तो उसने सभी को समझाया कि आप लोग को पुराने से जज नहीं करना कि पहले कौन इंसान कैसा था और आज मतलब कैसा परफॉर्म किया, आप लोग को ये बताना कि अभी इन 3 में से सबसे बेस्ट और सबसे सही परफॉर्मेंस किसका था। तो वहां पर मनीषा बोलती मेरे हिसाब से तो भाई एल्विश यादव का बेस्ट था। वहां पर आशिका भी बोलती हाँ मेरे हिसाब से भी एल्विश का बेस्ट था। यहाँ पर बेबिका बोलती कि जट सही था, लेकिन बाद में वो भी एल्विश के सपोर्ट में आती है और बोलती है कि हाँ एल्विश का मतलब कि जो मतलब उसने बोला ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला है, उसको आज सिर्फ अभी 1 दिन ही हुआ है, लेकिन वो इतना दम रखता है कि भाई साहब पूरी सच्चाई खोल के रख दिया है, इतना बोल सकता है, तो एल्विश यहाँ पर जीतना बनता है। उसके बाद दोस्तों फिर पूजा भट्ट से एक बार और पूछा गया कि आपको अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से क्या लगता है कौन विनर है। तो वहां पर दोस्तों पूजा भट्ट तो नहीं चाहती थी कि वो एल्विश को जिताए, लेकिन उसको मजबूरन बोलना पड़ा कि हाँ अभी के हिसाब से देखा जाए तो एल्विश यादव ने एकदम सही रिएक्ट किया है अजय देवगन के रोल पर। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा वोट हो गए एल्विश यादव के और यहाँ पर एल्विश यादव भाई जीत गया। अब दोस्तों पूरा मैटर यहीं से शुरू होता है कि एल्विश यादव जैसे जीत जाता है तो भाई जो पूजा भट्ट की जो गैंग है, फलक, जिया, इन लोगों का जो चेहरा है पूरा मतलब कि उतर जाता है कि भाई एल्विश यादव कैसे जीत गया, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी अविनाश की, लेकिन फिर भी भाई ये आखिर जीत कैसे गया। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या है कि यहाँ पर जिया ये बोलती है कि ये लोग वोट चेंज कर रहे हैं, पहले बेबिका वोट कर रही थी जात को, बाद में उसने वोट कर दिया एल्विश यादव को, तो इसलिए ये सारा सीन हो रहा है, वरना फिर वो जीत नहीं पाता। जिसके बाद फिर पूजा भट्ट भड़क जाती है और ये कहती है कि तुम्हारी भी कैप्टनसी तो रातों रात ही चेंज हुई थी, तुझको हमने वोट दिया था तभी जाकर के तू रातों रात कैप्टन बन पाई थी। उसके बाद दोस्तों जिया और पूजा भट्ट के बीच में क्या बात हुई वो तो कैमरे में दिखाया नहीं गया, लेकिन जैसे मतलब कैमरे में उनको दिखाया गया तो वहां पर उन दोनों की जम करके फाइट हो रही थी। पूजा भट्ट जिया को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी कि तू दोगली है, तू यहाँ से वहां बात करती, कभी वो टीम में कभी वहां पे, तू मतलब कि सबसे रिलेशन रखती, कभी उससे मीठी बात करती, कभी इससे मीठी बात करती है। पूजा भट्ट ने जिया को ये कहा कि तू स्वीट पॉइजन है, मतलब कि एक मीठा जहर है जो सबको धीरे धीरे मारती है और तू दोगली इंसान है। और पूजा भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि तू बाहर जाएगी तेरे को कोई फिल्म नहीं देगा, तेरे को कोई काम नहीं देगा। मतलब पूजा भट्ट ने अपना जो पावर है वो दिखाने की कोशिश की जिया शंकर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों जिया शंकर भी चुप नहीं रही, उसने भी अपने सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए पूजा भट्ट को बहुत कुछ कहा कि मैं जैसे भी हूं, मैं अपने आप को पसंद करती हूं, आपके कहने से कुछ हो नहीं जाता है। और उसने बहुत सारी इंग्लिश में बातें की जो मैं आप लोग को यहाँ पर समझा नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद जिया तो शांत हो गए, लेकिन पूजा भट्ट भाई साहब 1 घंटे तक अंदर बैठ करके फलक के साथ, अविनाश के साथ में जिया को बाहर से सुनाती ही रही और जिया बाहर बैठे, गेट के बाहर बैठी थी, वो सुन रही थी। उसके बाद दोस्तों होता क्या कि जब पूजा भट्ट इन सब लोग की बुराई कर रही थी, वो जिया की बुराई कर रही थी रूम के अंदर, तो वहां
से एलविश यादव आते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और बाद में पूजा भट्ट को बोलते कि भाई कुछ भी हो लेकिन मजा बहुत आ रहा है। मतलब यहाँ पर वो मजे वाली बात करके चले जाते हैं और पूजा मतलब कि वो बात सुनती है और उसको भी हंसी आ जाती है कि भाई ये बंदा इतना कूल इतना चिल कैसे है भाई, इतना कुछ बखेड़ा खड़ा हो चुका है इसकी वजह से और भाई यहाँ तो ये मजे ले रहा है, पूरे घर में एक दूसरे की लड़ाई हो चुकी है, सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लेकिन ये बंदा एकदम कूल बन के एकदम फैंटास्टिक बन के मतलब घूम रहा है। तो ये दोस्तों कल रात को जो सीन हुआ था मैंने आप लोग को बता दिया। कल रात को 1:30 बजे तक मैं जागा और मैंने ये सारा सीन देखा, वो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। लेकिन अब आज क्या होगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। बाकी अब आप लोगों को क्या कहना है भाई, एलविश यादव ने तो अपने मतलब के जो काम करते हैं वो रोस्टिंग का वो रोस्ट करना चालू कर दिया है और सभी कंटेस्टेंट के वो मजे ले रहे हैं। और जिस बात के लिए एलविश यादव जाने जाते हैं अपने व्लॉग में एकदम मतलब कि कड़क मिजाज के तौर पे वो वहां पे देखने को मिल रहा है। एलविश यादव जिस तरह से बेबाक मतलब कि बिना डरे हर चीज का जवाब देते हैं, इस चीज को लेकर के शायद मुझे लगता नहीं कोई कंटेस्टेंट उनसे भिड़ने वाला है, क्योंकि भाई साहब वो जानते हैं कि अगर एलविश यादव से भिड़ गए तो वो तो भाई पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा। वहीं दोस्तों एलविश यादव जो टास्क जीत गए थे वहां पर फुकरा इंसान भी बोले कि मैं भी चाहता था कि एलविश यादव ही जीते और एलविश यादव ने बिल्कुल सही बोला, एकदम पावर दिखा करके बोला। तो फुकरा इंसान को जीत काफी पसंद आई, वो एलविश यादव के सपोर्ट में खड़े रहे। तो यहाँ पर दोनों की मतलब की बॉन्डिंग वापस से देखने को मिल रही है और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई एलविश और फुकरा साथ में खड़े रहे, साथ में मनीषा को भी रखे और बाकी के जो दोगले इंसान है भाई उनकी बजाते रहे। बाकी दोस्तों अब इस वीडियो को लेकर के आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोग जिया को क्या कहना चाहोगे, पूजा भट्ट को क्या कहना चाहोगे, आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, आप लोग आपकी राय कमेंट्स में बताइएगा। और अब आप लोग का फेवरेट कौन है बिग बॉस के अंदर, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग हमें इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।